हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपा धायपुले है और आज मेरे साथ तानिया है। आई ब्रिंग पीपल ऑन माय पेज हु आर डूइंग दिस डिजिटल बिजनेस एंड मैं उनसे पूछती हूँ उनकी जर्नी कैसे रही है एंड ऑल। सो तानिया, वेलकम टू माय पेज। आप हाउ आर यू? आप कैसे हो? थैंक यू दीपा फॉर हैविंग मी। एंड मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तानिया, आप थोड़ा अपने बारे में बताओगे कि आपने लाइक आपने क्या एजुकेशन किया है आपका? आप जॉब कर रही हो क्या, या फिर आपकी कैसी मतलब जर्नी रही? आप कहाँ से हो? ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दीपा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पेज। यू आर एंड वेलकम। अबाउट मी, आई एम तानिया अरशद. I am originally from Pakistan, currently living in USA. By profession, I'm an optometrist, which is an eye physician degree. And I moved to USA almost 1.5 years ago. I was working as an optometrist in Pakistan, but after moving to USA, आपको पता है कि जब आप ऐसे एक कंट्री में जाते हो तो आपकी जो मेडिकल डिग्री होती है, you have to convert that degree into लाइक आपको लाइसेंस लेने के लिए दोबारा मेडिकल स्कूल जाना है कुछ एंड ऑल दैट. बट जब मैं मूव हुई, एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी. एंड मेरी जो हस्बैंड की फैमिली है वो मैं उनके साथ रह रही हूँ यूएसए में. तो यहाँ पे कोई भी मेडिकल फील्ड से है नहीं. तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि अच्छा मेडिकल स्कूल कैसे जाना है, क्या करना है, ऑल दैट. सो मैंने कहा चलो मैं अपनी रिसर्च करती हूँ. इन अ मीन टाइम मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया. जो जॉब मैं कर रही हूँ वो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की है, जो कि मेरी डिग्री की कैलिबर की नहीं है, बट मैंने कहा चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है. तो मैंने जी। वो स्टार्ट कर ली. साथ में रिसर्च कर रही थी कि मैं मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लूँ. तो जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई एंड आई वाज अबाउट टू अप्लाई, तो आई गॉट अ न्यूज़ दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. तो मैंने कहा अच्छा, अब मैं अगर इसकी तरफ जाती भी हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल्स, बिकॉज आपको जो मेडिकल स्कूल है वो आपको ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन नहीं कर सकते. यू हैव टू गो एंड टेक क्लासेस एंड ऑल दैट. सो मैंने उस जर्नी को वहीं पे छोड़ा. मैंने कहा चलो ये बाद में देखेंगे. लेट्स सर्च आउट लाइक जो है वो कुछ और ऑप्शंस देखते हैं और उसकी तरफ जाते हैं. सो मैंने फिर बाकी चीजें रिसर्च करना शुरू की. अच्छा, व्हाट शुड आई डू. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम ऑनलाइन ऑप्शंस. एंड आई विल टेल यू लेटर व्हेन यू विल आस्क अबाउट इट. या श्योर 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 श्योर, डेफिनेटली तानिया। तो या तानिया, आपने जैसे बताया यहाँ पे जो आप डिग्री करते हो उस हिसाब से आपको जॉब नहीं मिलता, चाहे वो यूएसए हो या कनाडा। हमें लगता है कि कि हमने इतनी पढ़ाई की है तो आराम से जॉब मिल जाएगा, बट आई नो इट्स नॉट दैट। इट इज लाइक दीपा, आपको जॉब मिल जाता है लेकिन आपके कैलिबर का नहीं मिलता. लाइक करेक्ट। अब by degree I am a doctor, but I'm working as assistant. And मेरे जो जॉब वाले हैं they know I am a doctor, and वो मुझसे काम भी डॉक्टर्स वाला लेते हैं. They are not paying me डॉक्टर वाला. So करेक्ट। ये चीज जो है ना वो आपको सही फ्रस्ट्रेट करती है. सो ये आपको अर्ज करती है कि अच्छा आप उसकी तरफ जाओ एंड ऑल दैट, लेकिन फिर आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या स्पेशली जब आपके किड्स हो जाते हैं या होने वाले होते हैं, तो आप की प्रायोरिटीज चेंज होती है. चलो कैरियर को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं. हम्म। हम जो है अपनी उन प्रायोरिटीज के साथ, लेकिन अपने ड्रीम्स को भी गिव अप नहीं करना चाहते, अपनी फाइनेंशियल सही कहा। फ्रीडम को भी गिव अप नहीं करना चाहते. तो हम जो है वो इस तरह के ऑप्शंस देखना शुरू कर देते हैं जिसमें हम दोनों चीजों को लेके जा सकें. यहाँ पे दीपा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या जी स्टोरी तानिया। है. हु यू आर, वेयर यू फ्रॉम, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट इन दिस बिजनेस? ओके तानिया, एक्चुअली मैं ना इंडिया से हूँ। इंडिया में नासिक से हूँ, मुंबई के पास है नासिक। मैंने अपना एमबीए एचआर किया है एंड उसके बाद मैं इंडिया में जॉब करती थी। जैसे आप करती थी वैसे मैं भी जॉब करती थी इंडिया में, एंड फिर शादी हुई एंड देन आई मूव टू कनाडा in 2018 and since then I have been working. मुझे भी लाइक इनिशियली नहीं मिला था, मेरा तो फील्ड ही नहीं था। मतलब मैं एज अ प्रमोशन एनालिस्ट कर रही थी, बट I was searching for my field and then finally I was working as a HR head in Nashik in India, sorry, in Pune. And here I started working as a recruiter, like much like a lower like profession here. But at least I got my profession. मेरा जो HR था मुझे मिल गया उसमें. And since then I have been working. यहाँ पे आसान भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फुल टाइम नहीं मिलता है. इफ यू गेट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स मिलते हैं. ये मतलब
मेरे फ्रेंड्स कुछ है, उनको लगता है कि यार तू तो अभी तक करियर ठीक से बना नहीं पाई है क्या एंड ऑल, बट यहाँ पे दे डोंट नो कि यहाँ का जो इट्स सिस्टम जो है डिफरेंट। इट्स नॉट दैट इजी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होते हैं जो कि 5-6 months के होते हैं, एंड हार्डली दे विल मेक यू परमानेंट, है ना। यस। बट फिर एंड देन आई हैव बीन वर्किंग, एंड देन मेरी बेटी हुई इन 2022 में, एंड देन आई हैड टू क्विट. I tried to manage job, full-time job, and my daughter and my husband also was doing full-time, but नहीं, वो नहीं हो पाया. नहीं हो पाता। It was really very tough. So since then I am like not working. So या एंड तानिया, आप ये बताएं कि लाइक फिर आपकी जर्नी फिर फ्रॉम लाइक बिजनेस के लिए कैसे आपने आप को कैसे मतलब मनाया, क्योंकि आई नो काफी लोग जो है ना स्केप्टिकल बहुत हो जाते हैं ये बिजनेस के को लेके कि सही में लेजिट है या नहीं है, तो आपने कैसे मनाया अपने आप को, और हाउ हाउ वाज योर जर्नी? ओके, दीपा हुआ ऐसे था कि जब मैं जैसे यूएस से मूव हुई थी और जब मैं अपनी जॉब की सर्च कर रही थी कि अच्छा मैं मतलब ये जो मैं अपनी मतलब कोई उस वक्त मेरे पास जॉब नहीं थी। जब मैं नई नई मूव हुई थी तो आई वाज लुकिंग फॉर ऑनलाइन ऑप्शंस, आई वाज लुकिंग मतलब कोई जॉब मिल जाए, बिकॉज आप इतने आप आपकी आदत होती है, आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट होते हो तो आप नहीं रह सकते। तो जब मैं यहाँ मूव हुई थी तो आई वाज लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो उस वक्त मैं जो है ना वो मैंने ऐड के थ्रू मतलब मेरी एक बंदी से जो मेरी कोच है अभी, जी. उनसे मैंने इंटरेक्शन हुआ था, उनसे मैंने पूछा था, लेकिन उस टाइम मैंने उनको उनके साथ ज्वाइनिंग नहीं दी, ना स्टार्ट किया ना ऑल दैट, क्योंकि उस वक्त मुझे ऑप्शंस चाहिए थे और साथ ही मुझे फिर जॉब ऑफर हो गई थी। तो मैं फिर अपनी वो 9 to 5 जॉब में, और आप मतलब आप यूएसए में 22 दफा जॉब कर रहे हो, ऑल्दो हम्म. आपकी कैलिबर की नहीं है, लेकिन आप जो है ना वो उसमें हो जाते हो अच्छा चलो मुझे जॉब मिल गई, अब मैं इसमें रहती हूँ rather than कि मैं किसी ऑनलाइन ऑप्शन में जाऊँ एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने जो है मैंने उनको फॉलो करना नहीं छोड़ा, मैं उनको फॉलो करती रही, मतलब पूरा साल मैं फॉलो करती रही। मेरी हम्म. जॉब चल रही थी अभी, मतलब फॉर मी एवरीथिंग वाज फाइन, चलो चल रहा है सब कुछ एंड ऑल दैट, लेकिन साल के बाद ही आप जो है ना वो यहाँ 9 to 5 जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और बिल्कुल. ऑनेस्टली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती, आपके पास आपके लिए टाइम नहीं रहता। मेरे हस्बैंड का स्केड्यूल डिफरेंट, मेरा स्केड्यूल डिफरेंट, मैं वीकेंड्स पे फ्री हूँ, मेरे हस्बैंड वीकेंड्स पे बिजी हो, और वीकडेज में मैं बिजी हूँ और उनके पास टाइम हो। सो बहुत मैसअप हो रहा था, लेकिन जो है वो हम्म. मैं जॉब छोड़ नहीं रही थी, बिकॉज आपको पता है यहाँ एक इन्फ्लेशन रेट देखने कितना जा रहा है, और फिर एक जॉब पे आपका वो नहीं, अगर आप जॉब करेंगे एक ही बंदा जॉब करेगा तो आपके खाली बिल्स और ग्रोसरीज और ये चीजें पूरी होंगी, आपकी जो हम लड़कियों के जो शौक और ख्वाब होते हैं वो नहीं पूरे हो सकते। तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी, लेकिन व्हेन आई गॉट न्यूज तो फिर मैंने कहा यार अब तो ऑफ कोर्स आने वाला वक्त ऐसा है जिसमें आई हैव टू स्टे एट होम विद माय किड नो मैटर व्हाट, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी हमेशा से, मेरे और मेरे हस्बैंड की प्रायोरिटी हमेशा से ये थी कि जब भी जिंदगी में हमारे किड्स होंगे या जो भी होगा तो हमारी हाँ. प्रायोरिटी वही है। सो मैंने कहा rather than कि मैं वेट करूं, अच्छा अब बेबी हो जाए तो फिर मैं कुछ देखती हूँ, तो आई शुड स्टार्ट समथिंग बिफोर, ताकि मैं जो है वो अर्ली रेडी हो जाऊँ एंड ऑल दैट। तो आपका जो क्वेश्चन है कि मैंने कैसे डाइव इन किया, सो मैंने आपको बताया जैसे मैं उनको फॉलो करी थी। जी. सो एक साल से आप जब एक बंदी को फॉलो करते हो और आप देखते हो अच्छा ये ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं है, अगर स्कैम होता तो ऑफ कोर्स अभी तक खत्म हो गया होता एंड ऑल दैट, देन आई राइट. वाज राइट. लाइक seeing she's growing, she's like उसका रैंक बढ़ रहा है और वो अर्न कर रही है, गुड पोटेंशियल है। तो फिर मैंने उससे रिलेटेड और लोगों को देखा, तो आई स्टार्ट सर्चिंग। सो ये तो मुझे नहीं लगा कि स्कैम है, सिंस आई वाज फॉलोइंग हर। लेकिन डाइव इन कैसे किया, द रीजन वाज माय हस्बैंड, उससे मैंने डिस्कस किया ऐसे ये ऑनलाइन ऑप्शन ऑल दैट, तो उसने मुझे रियली पुश किया कि यू शुड टेक द फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट, वो जो 149 वाला होता है उसमें आपका नुकसान कोई नहीं है, सिंस आप पे कर रहे हो, यू जी. आर गेटिंग सम नॉलेज, अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको रिफंड हो जाएगा। हम्म. सो आई टुक द स्टेप एंड मुझे लगा अच्छा दैट इज समथिंग दैट आई थिंक सो आई कैन डू एंड आई शुड डू, सो दैट्स राइट. हाउ आई डाइव इनटू दिस बिजनेस। राइट. सो तानिया, मुझे आपके बारे में ये अच्छा लगा कि आपने जल्दी स्टार्ट किया. मेरे केस में क्या हुआ कि मेरी जब बेटी हुई उसके बाद लाइक आई हैव बीन वर्किंग, सो आई वाज ऑन ईआई, like you get employment insurance and if you're working and your या contract
ended, right? So I was on EI, and when you're on EI, you cannot start like a business. Otherwise, your EI will get stopped. I wanted to do it, but I did not want to start on my husband's name either. I wanted to do it on my name. As your own. तो मैं बस 1 साल तक बस फॉलो अप कर ही रही थी जैसे आप कर रही थी, मैं भी ऐसे ही फॉलो अप कर रही थी एंड फाइनली इवन आफ्टर मेरा ईआई खत्म होने के बाद भी मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी, बट फाइनली मैंने आई जस्ट टुक द लीप ऑफ फेथ, मैंने सोचा डू और डाई Yes. and then I thought of let me just go ahead and start this business, and I'm really glad that I did it because I started in last year November, and since then it's really going fine, like really going well, because बहुत ही flexible है ये business, right? Yes. जैसे मेरी बेटी को जब मैंने डे केयर भेजना शुरू किया था तो थोड़े देर के लिए भेजती थी, like 2-3 hours and all. So उस 2-3 hours के बीच में मैं ये business करती थी या फिर वो सोती थी तब करती थी. इतनी flexibility तो I don't think so कि कोई भी देगा. अगर सबको यही लगता रहेगा कि ये स्कैम है तो मैंने स्टार्ट किया है, मुझे पता है इट्स नॉट अ स्कैम, एंड इतना मतलब इट्स फ्लेक्सिबल. आई डोंट थिंक सो कोई भी प्लेटफॉर्म इतना फ्लेक्सिबल होगा, है ना? Oh yes, it is like Deepa, sorry to cut you off, लेकिन इसकी Yeah. flexibility ही सबसे amazing बात है. Like इसको सिर्फ stay at mom homes ही नहीं कर रही, इसको full time job वाले भी कर रहे हैं. जैसे currently अभी मैं full time job कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ मैं Right. business run कर रही हूँ. बहुत सी हमारे डिफरेंट प्रोफेशन है. मैंने एक बहुत से डॉक्टर्स को पर्सनली देखा है इस बिजनेस में. नर्सेज हैं, एचआर डिपार्टमेंट से हैं, कॉमर्स से हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, साथ में बिजनेस रन कर रहे हैं, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं. तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही सबसे अमेजिंग बात है कि इसमें और ट्रेनिंग का जो सीन है उसमें ये नहीं है कि आप ट्रेनिंग आपकी लाइफ टाइम आपको एक्सेस दे दिया जाता है. आप रात को 12 बजे देखो, 1 बजे देखो, जब भी आपको चांस मिले उस टाइम देखो. आप पोस्ट किसी भी टाइम लगा सकते हो. आप जैसे ही हम इंटरव्यूज कर रहे हैं इसके लिए आप किसी के साथ टाइम सेट कर लो. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज द अमेजिंग फीचर ऑफ दिस बिजनेस, आई वुड से. राइट, जैसे कि आज भी तो वीकेंड ही है, राइट? वी आर लाइक you got time from your job, you have some time from your job, and that's why you are working on your business. This is the best flexibility that anybody can get, right? So Yes. and तानिया, आपको जैसे कि इतना बड़ा कम्युनिटी जो है ग्लोबली, तो आपको उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, ये कम्युनिटी के बारे में? आप अच्छा, किसी मुझे से मिले हो, इसकी फ्रेंड्स बने हैं? पर्सनली अच्छा, इतनी वास्ट कम्युनिटी आपको मैं बताऊं, जो है ना वो मैं जो जहाँ पे अभी फिजिकली जब जिस ऑफिस मेडिकल ऑफिस में जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे एक सर्जिकल कोऑर्डिनेटर है. वो जो है वो मेरे घर के पास रहती हैं. तो अच्छा. वो अक्सर ऐसे होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कोई पिक करने वाला नहीं है या आई डोंट हैव कार, तो मैं उनके साथ आ जाती हूँ. जी. ठीक है. when I मतलब we never talked about the business and thing. ठीक है. So ऐसा हुआ कि मैंने जब ड्रीम टीम में अपना पोस्ट लगाया फर्स्ट when I got my product, so उन्होंने उसके नीचे ना कमेंट किया जो मेरी कोऑर्डिनेटर है कि वेलकम टू द बिजनेस. एंड I was so amazed कि इतनी ज्यादा ही छोटी कम्युनिटी कि she was in the business. सो नेक्स्ट डे जब वो मुझे जॉब पे मिली एंड मुझे इतनी खुशी हो रही, मुझे इतना वो होता है ना, आपको एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है. अच्छा, आप मेरे हाँ. पास एक फिजिकल लाइफ एग्जांपल है दैट शी इज डूइंग द बिजनेस. वो राइट. थोड़ा सा भी इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है बिकॉज ऑफ हर पर्सनल इश्यूज, लेकिन यस. शी वाज डूइंग द बिजनेस इन द लास्ट ईयर, और अभी वो ब्रेक पे है. सो जी. वो एक तो वो चीज मुझे बहुत मजे की लगी. दूसरा उसके बाद जो है, जब एक और बात मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप एज अ न्यू इमिग्रेंट यूएसए या किसी भी मुल्क में मूव होते हो, तो आप सबसे ज्यादा फील क्या करते हो? आप लोनली हो. बिकॉज आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, आप अपना करियर, अपना सब कुछ वहां छोड़ के आके यहाँ से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो. तो जब आप यहाँ पे आते हो तो मैं तो बहुत लोनली फील करती थी. सो आपके अब मेरे हस्बैंड की फैमिली यहाँ पे है, लेकिन आप स्टिल आपका जो अपना फ्रेंड सर्कल होता है, जो आपकी टाइप के लोग होते हैं, दे आर डिफरेंट. अगर मैं जॉब पे भी जब मैंने गई तो वहां पे भी आपकी एकदम से इंटरेक्शन नहीं बनती. मतलब दो राइट. मेरी बहुत अच्छी कलीग्स हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है. लेकिन जो सबसे ज्यादा मजे की बात मुझे इस ग्लोबल कम्युनिटी की लगी है कि व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, यू
आप उनसे पर्सनली मिलो ना मिलो, लेकिन आपकी इतने लोगों से इंटरेक्शन होता है और इतने ज़्यादा आपकी अपने मुल्क के, अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपकी कम्युनिटी के बहुत से लोग आपको मिल जाते हैं, हम्म जिनसे आप बात करते हो तो आपको लगता ही नहीं कि अच्छा मैं उनसे पहली दफ़ा बात कर रही हूँ। सो हम्म इसकी सबसे अमेजिंग बात है कि आपके पर्सनल रिलेशंस भी बन जाते हैं, आपकी लोनलीनेस खत्म हो जाती है, आपकी बॉन्डिंग, आपके रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, व्हिच इज़ अमेजिंग। सेकंड बात ये है कि अगर आपके पर्सनल रिलेशन ना भी बने, बिजनेस रिलेटेड बात भी हो रही है, तो आपको कहीं भी स्टक हो, ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने कोच और मेंटोर से ही हेल्प लेनी है। यहाँ पे हर राइट बंदा, मतलब अभी तक मैंने जिसको भी कांटेक्ट किया कि यार ये मुझे बता दो, सो एवरी पर्सन इज अमेजिंग, एवरी पर्सन इज सपोर्टिव, एवरी पर्सन जो है इज रेडी टू हेल्प। सो सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पे जो भी इतनी वास्ट कम्युनिटी है, वेदर दे आर फ्रॉम योर कल्चर और नॉट, वेदर आपका बैकग्राउंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, they are ready to help you. That's right, Tanya. Even I have got amazing friends like मिनी एक हैं जो इस बिजनेस में हैं, वो मेरे घर के काफी पास में रहती है, लाइक जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव। हम ऑफनली मिलते रहते हैं, इवन आज भी हमें उन्होंने डिनर पे बुलाया है, तो लाइक इट्स लाइक रियली अमेजिंग टू हैव Yes. सो लाइक ग्रेट फ्रेंड्स, नॉट ओनली बिजनेस फ्रेंड्स बट ऑल्सो like you can discuss your personal life, and Oh yes, आपके so it's आपकी really fun and really nice to have this. और इस मतलब जब से मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, मैं आई एम वेरी न्यू, लाइक मुझे टू मंथ्स भी नहीं हुए हार्डली, तो जी मेरे इतने ज्यादा बॉन्डिंग और इंटरेक्शंस और फ्रेंडशिप्स बन गई है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं यार इतनी बिजी तुम पूरे साल में नहीं थी जितनी तुम इतने 2 महीनों में, तुम कितनी तुमने दोस्तें बना ली है। मैंने कहा मैं बहुत खुश हुआ, मैं बता नहीं सकती कि मैं जी बहुत खुश हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मिल गई है जिनसे मुझे बात करने का मौका मिलता है। आप ऐसे लाइट फील करते हो ना, आप जब किसी से डिस्कस हम्म, करते हो तो बड़ा मजा आता है आपको। सो आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन, लाइक आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। जी अर्निंग तो अर्निंग पोटेंशियल तो है ही है, एवरीवन इज of टॉकिंग course अबाउट अर्निंग पोटेंशियल, लेकिन इसमें जो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, दैट इज अमेजिंग। और हम बात ये है कि आपको आप मतलब इस बिजनेस में मोस्टली हैं ही, मोस्टली क्या सारी पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, तो जिससे आपको मजीद बूस्ट मिलता है, मजीद मोटिवेशन मिलती है। सो दैट right इज अमेजिंग। right and तानिया ऐसे लोग भी आते हैं पूछते हैं, आई डोंट नो आपको भी पूछते होंगे कि लाइक आई एम वेरी शाय, मैं कैमरा फेस करने से बहुत पसंद नहीं करती हूँ, आई या फिर आई एम वेरी शाय एंड आई डोंट वांट टू शो माय फेस, डू आई हैव टू कीप पोस्टिंग सम कंटेंट्स, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? अच्छा दीपा, देखें जैसे ये बिजनेस है, ये बेसिकली है ही मार्केटिंग। इसमें हमने मतलब हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम अपने बिजनेस की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसकी राइट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग ये होता है कि आपको एडवर्टाइज करना है, आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी सर्विसेज के, अपने बिजनेस पैकेज के बारे में, ठीक है। राइट लेकिन इस बिजनेस की सबसे एक और अमेजिंग बात ये है कि इसमें आप फेसलेस मार्केटिंग भी कर सकते हो। अब फेसलेस मार्केटिंग क्या है, मतलब बहुत सी हमारी कम्युनिटी की सिस्टर्स हैं जो अपना फेस शो नहीं करना चाहती, कुछ मुस्लिम हैं राइट जो हिजाब करके करती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फेस शो नहीं करते। तो लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास। तो ट्रेनिंग में एक स्पेसिफिक जो है वो ट्रेनिंग पार्ट भी है फेसलेस फेसलेस मार्केटिंग का। मार्केटिंग राइट फॉर एग्जांपल आप अगर ऐसे लाइव इंटरव्यू में आए हो, आप अपना मास्क पहन लो, हिजाब कर लो। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो आप खुद को मत लेके आओ, आप किसी भी रैंडम सीन की वीडियो बना लो या कुछ कर लो, उसके ऊपर वॉइस ओवर कर लो। सो देर इज अ ऑप्शन ऑफ फेसलेस मार्केटिंग टू। अब बल्कि मुझे जो है वो एक और बंदी कुछ 2 दिनों पहले ही एक बंदी ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे आप आ रही हैं लाइव तो मुझे भी ऐसे आना पड़ेगा, मैं तो अपना फेस शो नहीं करना चाहती। तो मैंने उनको जी भी ये बताया, मैंने कहा ना शो करो, आपको आप मतलब आपने सिर्फ निकाब कर लो, हिजाब कर लो, आप फेस मत शो करो, आप फिर भी मार्केटिंग मतलब अपना काम कर सकती हो। और बहुत राइट सी खवातीन कर रही हैं एंड दे आर राइट अर्निंग वेरी वेल। कर रही हैं, राइट ऑफ कोर्स वही उनका ब्रांड होगा, राइट, यस दैट दैट इज देयर योर ब्रांड। वॉइस एंड ऑल, राइट, सो इट्स नॉट दीपा मैं आप मैंडेटरी। यस दीपा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको इस बिजनेस की सबसे अमेजिंग बात कौन सी लगती है? जो फीचर मतलब अलॉट ऑफ फीचर्स जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया और आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। एक्चुअली इसमें तो काफ़ी फीचर्स जो है, नंबर वन तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही, उसके बारे में मैंने बताया कि कितना फ्लेक्सिबल है ये, बट उसके अलावा जो मुझे अच्छा लगा इस बिज़नेस के बारे में जो है कि वो स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग्स जो होते हैं, राइट, वो रिकॉर्डेड होती हैं, है ना?
वो आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हो। मतलब एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है, दूसरे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई अदर अदर लैंग्वेजेस, जो भी आप कंट्री से हो, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो ग्लोबली है, राइट? तो उसी हिसाब से काफ़ी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो ये जो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग जो है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और तानिया, मुझे आपको ये भी एक पूछना था क्वेश्चन कि काफ़ी लोग है ना घबराते हैं कि यार वाई शुड आई पे 149, मैं क्यों पे करूँ? आप ऐसे ही बता दो ना पूरे ऑफर्स, मैं 149 पे क्यों करूँ? तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे, वाई इट इज मैंडेटरी? ओके, सो मैं उनको ये कहना चाहूँगी, देखिए फॉर एग्जांपल आप ये पूरा बिजनेस पैकेज है जो 149 के बाद आपको वेबिनार या जो वीडियोस देखने को मिलती हैं वो ऑलमोस्ट 3 घंटे की हैं, ठीक है? उसमें डिटेल से ये पूरा बिजनेस सिस्टम समझाया हुआ है एंड ऑल दैट, स्ट्रेटजीज क्या है, आप किस तरह डाइव इन कर सकते हो एंड ऑल दैट। सो इस बिज़नेस की सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? अब हम लोगों को दिन में अगर 10 बंदे जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्यों पे करूँ, आप डिस्कस कर दें और हम 10 बंदों को वो 3-3 घंटे की वीडियोज़ बताना शुरू कर दें, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तो गई। हम लोग 10 बंदों से बात करेंगे तो हमारा तो दिन गया। वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला फीचर नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि आप जो वीडियो बेस्ड चीज़ देख सकते हो, वो आप वॉइस में अगर आप किसी को समराइज़ करके बता भी दो, तो वो उस तरह समझ नहीं आएगी। ठीक है? सो और तीसरी बात ये है कि प्रोफ़ेशनलिज़्म भी यही है कि यू पे, और अब हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप जब भी 149 पे कर रहे हो, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि इफ यू पे 149, यू आर गेटिंग नॉलेज अबाउट द बिज़नेस पैकेज, एंड अगर आप फिर उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप जॉइन कर रहे हो, तो आप वो 149 आपके ही कामों में यूज़ होता है, आपके लिए वेबसाइट बनती है, फनल बनता है, आपका बिज़नेस रेडी किया जाता है ना, ऑल दैट, एंड इट इज जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको जिंदगी में सिर्फ एक दफा ही पे करना है इन चीजों के लिए। और फॉर एग्जांपल अगर आपको समझते अच्छा नहीं, दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डू, और आप बैक ऑफ करना चाहते हो, तो वो आपको 149 मिल जाता है। उल्टा आपको फायदा हो रहा है कि आप एक बिजनेस का नॉलेज लेके जा रहे हो। सो दैट इज व्हाई 149 इज इम्पोर्टेंट। राइट। थैंक यू सो मच तानिया। अब ये है मेरी बेटी, शी वांट्स टू से हाय टू यू। से हाय गुड्डू। हाय। हाय। अपसेट हुई हुई है। So Tanya, thank you so much for coming and answering to all the questions. Tanya.